जी नजरीन, सबसे पहले M.T स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, हमारा जो पिछला लेक्चर था इसमें हमने अनकन्फाइंड का कंप्रेशन टेस्ट ऑफ फाइल उसको डिस्कस किया था, जो कि ASTM 2 166 कवर कर रहा था। तो इसमें हमने स्कोप को डिस्कस किया था, इसके साथ साथ जो इनकी इक्विपमेंट डिटेल विद स्पेसिफिकेशन थी, फिर इनकी जो स्टेप वाइज प्रोसीजर थी उनको भी एक्सप्लेन किया था। और इससे पहले हमने इनकी जो डिफरेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है हम यूज़ कर लेते इसमें, उनको भी एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ जो हमने इनके डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, फार्मूले वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया। और आखिर में हमने जो इनकी रिजल्ट कंपैरिजन होती है एक हाइपोथेटिकल टेबुलर फॉर्म में, हमने इनको भी एक्सप्लेन किया था। और आखिर में इनकी जो एप्लीकेशन थी और ग्राफ वगैरह जो कि हम कैसे ड्रा कर लेते हैं, कैसे वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। तो आज के सेशन में हम एक नए स्टैंडर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि ऐसे समझ लो कंसोलिडेटेड अनड्रेन ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है। वो फाइल के ऊपर हम परफॉर्म कर लेते हैं। और बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं, या सिविल इंजीनियर हैं, या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। Standard test method for consolidated undrained triaxial compression test with pore pressure measurement and cohesive soil। अच्छा, सबसे पहले हम इनका थोड़ा स्कोप को डिस्कवर कर लेते हैं कि जो इनका स्कोप है। सबसे पहले जो ASTM D4767 है, ये बेसिकली जो प्रोसीजर वगैरह है डिफाइन कर लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे पास कोहेसिव साइल में हम आमतौर पर फाइंड कर लेते हैं। और इसके साथ जो कंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन, अनड्रेन का मतलब यह है कि इसमें जो ऐसे समझ लो जो इनका एक्सपल्जन है या ड्रेनेज ऑफ वाटर है, वो साइड पे प्रोटेक्टेड होता है। और इसमें जो हम पोर वाटर प्रेशर उनकी मेजरमेंट भी कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये एप्लीकेबल किस चीज़ पे है? एप्लीकेबल टू फाइन ग्रेन साइल, जिसमें क्ले और सेल्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें हम फाइंड आउट क्या कर लेते हैं? अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ है, जिसको हम सिंबॉलिकली एसयू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरी चीज़ है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, जिसको हम इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, सी डैश। और फाइव डैश जो हमारे पास इंटरनल एंगल ऑफ फ्रैक्शन, इसको वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको हम एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं? जो सबसे पहले एप्लीकेशन है वो फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, फिर दूसरे नंबर पे जो उनकी स्लोप स्टेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना है, तीसरे नंबर पे जो अर्थ डैम एनालिसिस वगैरह अगर हमने करनी है, तो बेसिकली हम इसी टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर लेते हैं। जो सबसे पहले कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। मतलब जो ऐसे समझ लो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम जो डेड लोड की वजह से, या आप स्टैटिक लोड बोल सकते हैं, स्टैटिक लोड वगैरह आप अप्लाई कर लेते हैं, इसकी वजह से इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो वॉल्यूम की रिडक्शन होती है पोर वाटर प्रेशर की एक्सपल्जन की वजह से, बेसिकली उसी का हम कंसोलिडेशन बोल लेते हैं। अच्छा, डेविएटर स्ट्रेस क्या है? जिसमें सिग्मा डी से कि डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड कन्फाइनिंग स्ट्रेस वगैरह जो हम आमतौर पर हमारे पास डायल गेज पे आ जाता है, ये बेसिकली इनकी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो सिग्मा डैश है, वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर वगैरह जो हमारे पास डायल गेज में आ जाता है, पोर वाटर प्रेशर जो टोटल स्ट्रेस है उनसे अगर हम माइनस कर लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाता है। पोर वाटर प्रेशर क्या है? कि जो प्रेशर वगैरह जो साइल के पार्टिकल के दरमियान जो वाइड से जो माइक्रो या वाइड से इसके दरमियान जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है, वो जो प्रेशर वगैरह क्रिएट कर लेती है सेल में जो ड्यूरिंग कंप्रेशन, बेसिकली उसी को हम पोर वाटर प्रेशर बोल देते हैं। अच्छा, अनड्रेन कंडीशन क्या है? कि इसमें जो साइड पे अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं ड्यूरिंग शेयरिंग, जो है इसमें ड्रेनेज जो है साइड पे अलाउड नहीं है। और आखिर वाला जो सेल प्रेशर है, ये बेसिकली जो हम कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई वगैरह जो हम प्रेशर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, जिसको हम आमतौर पर सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट उनकी कुछ सिग्निफिकेंस है या यूज वगैरह इनमें है। जो सबसे पहले है कि साइमुलेट फील्ड कंडीशन वेयर ड्रेनेज इज रिस्ट्रिक्टेड। हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हमें ड्रेनेज वगैरह जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ऐसी समझ लो उसी जो प्रैक्टिकल कंडीशन होता है वो लेबॉर्ट्री में ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्चुअल साइमुलेट कर रहा होता है। अच्छा, किस चीज़ में?
कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह भी हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ऑफ सेचुरेटेड क्ले साइल है उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है एम्बैंकमेंट में, अगर हमने वहाँ पे एप्लीकेशन करना है साइल की, वहाँ पे भी इनके लिए ज़रूरी है। सिमिलर जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है या जो एक्सकवेशन सेफ्टी वगैरह है जहाँ पे उसी के लिए हमें इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इसके इस्तेमाल में। अच्छा, ये कुछ एपरेटस है, डिटेल स्पेसिफिकेशन भी है कि जो उसमें मेन इक्विपमेंट है ट्राई एक्सियल सेल है, जिसमें जो प्रेशर की कैपेसिटी होती है 1000 किलो पास्कल होती है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके साथ जो इनकी ट्रांसपेरेंट चेम्बर है जिसमें एक्रालिक वगैरह या पर्स पैक्स वगैरह इसी पे मुश्तमिल है। सिमिलर दूसरे नंबर पे लोडिंग फ्रेम में जो स्टेन कंट्रोल है कि हम स्टेन को फिक्स कर लेते हैं उसी हिसाब से इनके ऊपर लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जो इनकी स्पीड या रेट समझ लो कि 0.001 से लेकर 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से हम इनकी लोडिंग रेट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। प्रेशर सिस्टम है, इसमें हम वाटर जो प्रेशर रेगुलेटर वगैरह है इसकी एक्यूरेसी ±1 किलो पास्कल है। चौथे नंबर पे पोर प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो कि पोर प्रेशर को माइन कर लेता है, वो 0 से 1000 किलो पास्कल इनकी कैपेसिटी है, एक्यूरेसी 0.5 ±% है। सिमिलरली जो पांचवें नंबर पे वो वॉल्यूम चेंज डिवाइस है, जिसको हम रेजोल्यूशन जो है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है, जिसको हम जो चेंज वगैरह आ जाते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो छठे नंबर पे डायल गेज है, इसकी एक्यूरेसी 0.002 मिलीमीटर है। सिमिलरली जो 7 नंबर पे है रबर मेम्ब्रेन थिकनेस वगैरह उनका 0.03 मिलीमीटर है। और जो पोरस स्टोन जो इनकी ऐसे समझ लो अदर ऑप्शनल एक्सेसरी होती है, फिल्टर पेपर वगैरह, ये सारे जो है उनकी ऐसे समझ लो एक जो एपरेटस है जो उनकी मैंडेटरी इक्विपमेंट है उसी में आ जाता है। अच्छा, ये इनकी पिक्टोरियल व्यू है जो हम अभी डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव फार्म में, ऐसे समझ लो। आप देख सकते हैं कि इनका जो ट्राई एक्सियल एपरेटस है वो इसमें कौन कौन से पार्ट है, या लोडिंग फ्रेम है वो क्या है, जो पोर प्रेशर वगैरह ट्रांसड्यूसर है वो किस शक्ल में है, कैसे हम काम कर लेते हैं। दूसरा जो इनकी प्रेशर कंट्रोल है, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट है, मेम्ब्रेन वगैरह जो स्टॉप वॉच वगैरह है, आखिर में जो इनकी डायल गेज वगैरह जो पूरा स्टोन वगैरह है, ये आप बिल्कुल उसी तरह ऐसे समझ लो पिक्टोरियल भी है इनका। अच्छा, 5 नंबर पे टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपरेशन, जो उनका जो स्टैंडर्ड साइज है जो हम सैंपल वगैरह तैयार कर लेते हैं, जिनका डायमीटर जो 38 मिलीमीटर होगा। सिमिलर जो इनकी हाइट होगी वो 76 मिलीमीटर होगी। मेथड क्या है, अनडिस्टर्ब सैंपल वगैरह के, मतलब ऐसे नहीं हो अनडिस्टर्ब हो के जो साइड से हम कलेक्ट कर लेते हैं उसी फॉर्म में हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं इसी से स्टेप पर। रिमोल्डेड सैंपल इन दोनों पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप क्या है कि ट्रिम स्पेसिमेन केयरफुली, मेयर्स इनिशियल डायमेंशन, वे स्पेसिमेन, प्लेस पोर स्टोन ऑन टॉप एंड बटन वगैरह, ये इनकी ऐसे समझ लो कुछ एक्सेसरी है जब आप सैंपल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो उसी को आप यूज़ कर लेते हैं। जो उनका स्टैंडर्ड डायमेंशन है या मेंशन है, जो इनिशियल लेंथ है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। छठे नंबर में माउंटिंग स्पेसिमेन, माउंटिंग का मतलब है कि अब इसको हम कैसे रख देते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्लेस स्पेसिमेन ऑन बेस पेडेस्टल। इसके बाद जो दूसरा है कवर विद रबर मेम्ब्रेन यूजिंग स्ट्रेचर, और तीसरे नंबर पर है फिक्स ओरिंग एट टॉप एंड बटन, और चौथे नंबर पे असेंबल ट्राई एक्सियल सेल फिल चेम्बर विद वाटर वगैरह। ये चीज़ समझ लो जो हम सैंपल वगैरह रख देते हैं पूरा इनकी इनिशियल स्टार्ट करने से पहले जो इनकी इनिशियल अरेंजमेंट है, बेसिकली जो सैंपल वगैरह हम इक्विपमेंट में रखते हैं ये उनकी प्रोसीजर है। अच्छा, 7वें नंबर पे इनका स्टेप वाइज प्रोसीजर है। स्टेज 1 में क्या करते हैं, सेचुरेशन कर लेते हैं कि अप्लाई बेक प्रेशर, आमतौर पर हमारे पास 200 से 400 किलो पास्कल है, इसी को ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे इंश्योर बी वैल्यू 0.95 से ग्रेटर होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बी वैल्यू है क्या, ये इंशाल्लाह के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टेज 2 क्या है, कंसोलिडेशन है। इसमें हम जो कन्फाइनिंग प्रेशर है सिग्मा 3 जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसी को अप्लाई कर लेते हैं, इसमें ड्रेनेज वगैरह अलाउट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम इतना वेट अनटिल वॉल्यूम चेंज स्टेबलाइज प्लस स्ट्रेन वगैरह कि उस वक्त तक हम इसके वेट कर लेते जब तक इनका जो वॉल्यूम चेंजेस वो स्टेबल ना हो स्टेज वगैरह में। जो तीसरे स्टेज पे हम शेयरिंग वगैरह जो अनड्रेन है, जिसमें हम जो साइड से वाटर वगैरह जो है उनकी जो है स्टेक कर लेते हैं, तो इसमें जो क्लोज ड्रेनेज वाल है उसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद फिर जो हम एक्सियल लोड है कांस्टेंट स्ट्रेन रेट से
वो अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें होती है, लोड रिकॉर्ड होता है, इसके साथ जो इनकी डिफॉर्मेशन आ जाती है जो लोड की वजह से। जो तीसरे नंबर पे है उनका पोर प्रेशर, उसको हम ये जो तीन चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रिकॉर्डिंग में आ जाती है। तो इसको कंटिन्यू कब करना है, जब तक इसका फेल्यूर ना हो जाए, और आमतौर पर हमारे पास जो 15 to 20% स्टेन पे इनकी फेल्यूर वगैरह आ जाती है। अच्छा, सिमिलरली जो स्टेप हमने बता दिए, ये ऐसे समझ लो इनका पिक्टोरियल व्यू है कि स्टेज 1 में हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल पिक्चर में बड़ी क्लियर है। स्टेज 2 में कंसोलिडेशन है, स्टेज 3 में कंसोलिडेशन, और जो स्टेज 3 है इसमें जो शेयरिंग अनड्रेन वगैरह है, और जो इसमें रिकॉर्डेड वगैरह हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, कौन से डायल गेज पे रिकॉर्ड होती है, वो आप देख सकते हैं। पिक्टोरियल व्यू है जो हमने स्टेज वाइज प्रोसीजर वगैरह एक्सप्लेन किया, ये इनकी पिक्टोरियल आप देख सकते हैं। अच्छा, रिमूविंग स्पेसिमेन क्या है कि सबसे पहले रिलीज सेल प्रेशर स्लोली, जो प्रेशर हमने डेवलप किया इनको आहिस्ता आहिस्ता आप रिलीज कर ले। दूसरे नंबर पे ड्रेन वाटर फ्रॉम चेम्बर, जो चेम्बर के अंदर वाटर वगैरह जमा होंगे इनको आप ड्रेन आउट कर ले। तीसरे नंबर पे जो मेम्ब्रेन केयरफुली जो ऊपर हमने रंग दिया था उनको आप रिमूव कर दे। चौथे नंबर पे ऑब्जर्व फेल्यूर पैटर्न के, जो इसमें फेल्यूर पैटर्न आया है सैंपल के अंदर वो कौन सा है वो आप नोट कर ले। और इसमें जो फाइनल मेजरमेंट भी कर ले कि जिनकी सैंपल वगैरह है, जिनके डिफरेंट रीडिंग है वो आप नोट कर ले। अच्छा, इसमें कुछ 9 नंबर पे कैलकुलेशन है कि जो हम एक्सियल स्ट्रेन की बात कर लेते हैं वो किस चीज़ के एप्सिलॉन से डेल्टा एल एल नॉट के बराबर है। सिमिलरली जो करेक्टेड एरिया जिसमें एरिया में चेंजेस आ जाती है, तो इसमें वो है ए इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो हमारे पास स्ट्रेन वगैरह है उसको आप माइनस कर ले। तीसरे नंबर पे डेविएटर स्ट्रेस है, सिग्मा डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पी डिवाइडेड बाई ए। चौथे नंबर पे इफेक्टिव स्ट्रेस है जो कि टोटल स्ट्रेस से हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर लेते हैं। और पांचवें नंबर पे शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है जो कि आमतौर पर हम मोहर सर्कल से निकाल देते हैं। इन स्लाइड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें आमतौर पर दो चीज़ें मालूम कर ले, कोहेजन जिसको हम सी डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन जिसको हम 5 डैश से फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ टेबल है कि जब हमारे पास फाइनल कुछ हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं वो इस फॉर्म में होता है कि सैंपल 1 2 3, और सिमिलर जो सिग्मा 3 है जो हम लोड वगैरह या प्रेशर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, जो लोड वगैरह आ जाता है इनके ऊपर। सिमिलरली जो इनकी एरिया है, और सिग्मा डी जो डिविएटर स्ट्रेस है या जो पोर प्रेशर है, और आखिर में जो इनका इफेक्टिव स्ट्रेस प्रेशर है। ये सारी चीज़ें ऐसे समझ लो, इसी फॉर्मेट की से हाइपोथेटिकल है, ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन आपके साथ ऐसे फॉर्मेट में आपके पास डेटा आएंगे। अच्छा, इसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ 3 ग्राफ है, जो इसमें सबसे पहला वाला है जो हमारे पास डिविएटर स्ट्रेस है पर एक्सियल स्ट्रेन के दरमियान जो हमने फार्मूला वगैरह डिस्कस किया है, जो चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ वगैरह एक्सियल स्ट्रेन है, ये बेसिकली उसी के दरमियान ग्राफ है, इसको भी हमने ड्रा करेंगे। जो दूसरा ग्राफ हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास पोर प्रेशर है वाटर का, उनको और जो एक्सियल स्ट्रेन है इनके दरमियान हम ड्रा करेंगे ग्राफ। वो इसी शक्ल में होगा, ऐसे कोई इनकी शक्ल होगी। और जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास मोहर सर्कल होंगी जिसमें हम सी डैश और फाई डैश वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। इनको इंशाल्लाह कि हम डिटेल से वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या है, जो इनकी इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, वो हम अलग अलग लेक्चर में मैं इनको तीनों का अलग अलग बयान करूंगा। आखिर में जो फाइनल आउटपुट है हमारे पास, जो फाइंड आउट कौन सी चीज़ हमारे पास आउटपुट किया है, जो सबसे पहले हम आउटपुट आ जाते हैं वो अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ है जिसको एस यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी इफेक्टिव कोहेजन है जिसको हम सी डैश, और जो तीसरे नंबर पे है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन जिसको हम फाई डैश जो मोहर सर्कल से हम निकाल लेते हैं सी डैश को। और आखिर में जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है हमारे पास, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो कर्व वगैरह हम ड्रा कर लेते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसके साथ आज का हमारा सेशन कंक्लूडेड है। अच्छा, जो इनकी ग्राफ वाली है इनके लिए अब मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार कर ले। इंशाल्लाह कि हर एक के ऊपर में जो 3 ग्राफ है 3 अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा, इनकी पूरा जो ग्राफ वगैरह है इनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। शुक्रिया। आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज मैंने जो ASTM D4767 उनको डिस्कस किया, जो कि कंसोलिडेटेड ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट फाइल के ऊपर हम परफॉर्म कर लेते हैं। उनकी स्कोप और इसके साथ भी इनकी इक्विपमेंट डिटेल है, जो डिफरेंट हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जो इनकी
प्रोसीजर स्टेप वाइज इनकी प्रोसीजर है कि हम कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इनकी डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, फार्मूले वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। उनको एक्सप्लेन कर दिया, और आखिर में हमने आपको एक हाइपोथेटिकल जो इनकी टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा आ जाता है, उनको आपके सामने रख दिया, और आखिर में जो इनकी रिजल्ट वगैरह हम इंटरप्रिटेशन कर लेते, ग्राफ ड्रा कर लेते। 3 ग्राफ थे पहले जो हमारे पास, एक्सियल स्ट्रेन के दरमियान था, फिर पोर वाटर प्रेशर और एक्सियल स्ट्रेन, और फिर आखिर में जो मोहर सर्कल की थी। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की कि हम इसको कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, और इनको हम वन बाई वन इंशाल्लाह अलग भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। इसके लिए आप मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार कर लें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है कमेंट्स में कर ले। कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का पेज का लिंक भी है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह के टाइम पे आपको जवाब मिलेगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है, ये ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, मेरे लेक्चर को अगर समझना है तरतीब से देखें, इंशाल्लाह के फ़ायदा होगा।